नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखने को मौका मिलता है। और टेंस से ही काम नहीं चलता है, बल्कि अन्य आपको अन्य स्रोतों के माध्यम से भी बात करनी होती है। तो मैं उन्हीं स्रोतों को एक एक करके बता रहा हूं, जिसे हम खास नियम का नाम दिया है। और आप जो सोचते हैं कि टेंस टेंस भारी है और कोई यह कहता है कि मुझे टेंस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अब पढ़ लिख लिया हूं। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आपको आपके लाइफ में अंग्रेजी की आवश्यकता होगी और पड़ती ही है, क्योंकि आप जहां कहीं भी कहीं जाते हैं तो यही एक ऐसी भाषा है जिससे आप जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहां एडजस्ट कर जाते हैं। अन्यथा आपको बड़ी दुविधा में पड़ना पड़ता है। वहां आप जो नन भाषी एरिया में चले जाते हैं, नन भाषी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो फिर आपको मुश्किल होता है, हर चीज की मुश्किल होता है। इसलिए आप निश्चित रूप से यह समझे कि हमें अंग्रेजी जाननी चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो, क्लास कुछ भी हो, वर्ग कुछ भी हो, कुछ भी अगर है तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। चाहे आप बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। और मैं वही बोलने के लिए यह बेस बना रहा हूं, आपका न्यू डाल रहा हूं, जो कल होकर के आपको स्पोकन तक ले जाए और आप भी फर्राटे के साथ अंग्रेजी पढ़ना सीख ले। और मैं यह आशा लेकर आया हूं, मैं उम्मीद करके आया हूं कि निश्चित रूप से मैं आपको अंग्रेजी सिखा कर रहूंगा। आप मुझसे थोड़ा सा लग के रहें, जुड़ के रहें, तो यह मैं दावा करता हूं कि आपको अंग्रेजी आएगा ही आएगा। अंग्रेजी बोलने भी आएगा, लिखने भी आएगा और पढ़ने भी आएगा। आप अंग्रेजी में फर्राटे के साथ बात भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हमसे जुड़ करके रहिए और मिले और हम लोग चले। आज मैं वीडियो पर बताने जा रहा हूं कि आपके पास, अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास हाथी है, तो कैसे है भाई? कोई टेंस में तो आप ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो आप उसी को यहां मैं बताने जा रहा हूं। आप ऐसे बोले और यहां देखे तो चले, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यह आपको यह प्रण करके आया हूं कि आपको मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा 900% सिखाऊंगा। तो आप अगर लगे रहेंगे तो 80% अवश्य आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। और आप जब लिखना सीखेंगे तब पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चले हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। या टू हैव फन, यानी अगर आपके पास में यह बताना होगा, आप अधिकार दिखाना होगा। आप अगर कहीं अधिकार दिखाते हैं या कहते हैं कि यह मेरा है या मेरी है, हमारे पास यह है, हमारे पास वह है, तो ऐसी चीज के लिए आप यहाँ पर टू हैव फन का सहारा ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए, टू हैव फन ही बताता है का अर्थ ही होता है कि रखना या पास होना या अधिकार में होना या संबंध या स्वामित्व में होना आदि अगर दिखाना होता है तो वहां हम टू हैव फॉर्म का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाने के लिए हमें टू हैव फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। और एग्जाम्पल में इसे देखे तो मेरे पास एक हाथी है। आपको यह बताना है कि मेरे पास एक हाथी है, तो ठीक है, हाथी है तो आप कैसे बताएंगे भाई? तो सीधी सी बात है कि आई हैव फर्म अगर देवही लगा देंगे तो आपके पास के बोध कराएगा। और आई हैव एन एलिफेंट, यह बन गया आपका आई हैव एन एलिफेंट। इसे अगर हम सजा कर देखें, सेंटेंस में सजा करके देखें, तो आप पाएंगे कि पैटर्न, इसका अफर्मेटिव पैटर्न ऐसे बन सकता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और चूंकि यह तीनों काल में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों काल में यह आपके पास होने का बोध कराना होता है, तो वहां पर एक साथ एक फॉर्म में, एक पैटर्न में मैंने सजा दिया है। इसे देख ले। पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, और अफर्मेटिव फॉर्म के लिए बता रहा हूं मैं। पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैज या हैव में से लिखेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हैज या हैव, अगर पास्ट टेंस रहेगा तो यहाँ पर हैड, और फ्यूचर रहेगा तो यहाँ पर शैल हैव या विल हैव।
यहाँ एक साथ सब्जेक्ट प्लस हैड या है प्लस हैड या हैड या है या हैड या सेल हैड या विल हैड लगाने के बाद तब आपका जो नाउन होगा वह नाउन दे देते हैं। और नाउन जब देते हैं तो यह फॉर्मेटिव पैटर्न हो जाता है। इसे एग्जाम्पल से देखें तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, मोहन को एक गाय है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, तो इसलिए आप लिखे हैं मोहन। यहाँ हैज हैव तो आप जानते हैं प्रयोग पहले से कि सिंगुलर है तो हैज, और प्लुरल है तो हैव, आई है तो हैव, और बात बाकी के साथ सिंगुलर में हैज। तो मोहन हैज ए काऊ। अब देखिए मोहन हैज ए काऊ। अब मोहन को एक गाय, मोहन को एक गाय थी। अब यहां पर अब है और पहले थी यानी पास्ट का बोध करना हो तो यही बनाएंगे मोहन हैड ए काऊ। अब इसके बाद अगर फ्यूचर में बनाएंगे तब मोहन को एक गाय होगी, मोहन को एक गाय होगी। मोहन will have a cow। अब देखे यहाँ देखे मोहन विल हैव ए काऊ है, मोहन विल हैव ए काऊ। तो आप यहाँ ये तीनों टेंस के लिए एक फॉर्म है। अब आप अफर्मेटिव फॉर्म में इस तरह से देखें तो अब आप इसे निगेटिव फॉर्म में देखेंगे। निगेटिव पैटर्न पर देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे और फिर उसके बाद यहाँ हैज या हैड, हैज या हैव या हैड, हैज या हैव या हैड प्लस अभी नहीं देंगे, हैज या हैव या हैड। इसके साथ और है सेल या बिल या सेल या विल प्लस सेल या विल प्लस नोट, अब फिर हैव लगा देंगे। हैव यहाँ सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव, यहाँ देखेंगे या दोनों सेल या विल लगा के एक साथ में देंगे और तब प्लस नोट लगाएंगे। सेल या विल के साथ में यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे क्योंकि सेल या विल में से कोई एक होगा। उसके बाद यहाँ पर नोट होगा और फिर हैव लगा करके तब लगाना है आपको यहाँ नाउन। देखें नाउन। अब यहाँ देख लें, पहले हम सब्जेक्ट देंगे हैज या हैव अगर होगा प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव में से, और पास्ट टेंस में हैज लगा देंगे। फ्यूचर रहेगा तो सेल या विल में से एक देंगे और उसके बाद नोट लगा देंगे और तब उसके बाद यहाँ पर हैव लगाएंगे और नोट लगाएंगे। यहाँ बीच में यह सेल विल के बाद नोट लगाते हैं, फिर उसके बाद में हैव लगा करके आप बना देते हैं। यहाँ आप हैव भी लगा सकते हैं, नोट तो यहाँ पर लगाएंगे तो यह सेल या विल में से एक लगा देंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे तो उसके बाद हैव लगाएंगे। अब यह ब्रैकेट आप यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि यह ब्रैकेट में अब प्लस नोट यहाँ दीजिए, क्योंकि यह आएगा आपको समझ में होना चाहिए कि यहाँ सेल या विल हैव केवल इसके साथ में हैव लगता है और सबके साथ नहीं, तो प्लस में नोट दे देंगे। यहाँ एग्जाम्पल से देखें तो मुझे एक हाथी नहीं है।
मुझे एक हाथी नहीं है, चाहे मुझे हाथी नहीं है, मैं हाथी नहीं रखता हूं, मुझे एक हाथी नहीं है, तो यहां बनाएंगे आई हैव नोट एन एलिफेंट। अब यहां देखें, मुझे एक हाथी नहीं है तो आई हैव नॉट एन एलिफेंट। उसी तरह से देंगे मुझे एक हाथी नहीं होगी, तो यहां पर इस तरह से बनाएंगे आई, अब यहां देंगे आई शैल हैव, यहां आई शैल नॉट हैव एन एलिफेंट। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ इस तरह से एग्जाम्पल देंगे तो ये बन जाएगा। ये तो हो गया आपका, ये तो आपका हुआ आप निगेटिव पैटर्न पर, और निगेटिव पैटर्न के बाद आप निगेटिव पैटर्न पर, और निगेटिव पैटर्न के बाद आप देखें इंट्रोगेटिव पैटर्न पर हम कैसे इसको बनाते हैं, ये भी देख लीजिए इंट्रोगेटिव पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर आप क्या आपको एक हाथी था, तो हैड यू एन एलिफेंट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। यह इस तरह से हुआ। अब इसी में आप डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे देख लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ होता नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ आप सबको स्मॉल कर देते हैं और लिख देते हैं DOU, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में देते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। बस देखो तो भाई, डबल इंट्रोगेटिव यहां पर क्वेश्चन वर्ड दे दीजिए। WH आपको बताया गया है कि WH प्लस हैड, यहाँ हैड या हैड नहीं, हैड या हैव, इसको भी स्मॉल से कर दीजिए हैड। बस इतने किया है, और कुछ करना नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखें कि उसे एक हाथी उसे एक हाथी कब था, उसे एक हाथी कब था, क्यों नहीं था, उसे एक हाथी क्यों नहीं था, तब वहां हुआई हैड ही नोट एन एलिफेंट। अब देख लीजिए इस तरह से यह बन गया। अब आप हमको यह बनाने में कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जमकर लाइक करें, इसे शेयर करें, और द ग्रामर संगम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।